घटनाएं आई, मैं उस घटना का खुद साक्षी हूं। हमारे नजदीकी ग्राम सुनाहा में हमारी बहन गीता एक भारती है कि 2 दिन के अंदर उनकी पुत्री और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो उस घटना को लेकर सभी आहत हुए कि बोले क्या हो गया, तुम तो भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ी हो। एक दिन की बात, फोन लगाया, बोली प्रताप भैया आश्रम चलना है, हम चलो। उनके सास ससुर भी हमारे साथ गए हुए थे आश्रम, मैं भी साथ में गया और हमारी गीता बहन भी साथ गई। उनका ऑपरेशन हो चुका था। गुरुवर जी के सामने प्रार्थना रखी आश्रम में जाकर, बोली हे गुरुवर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, अब मैं क्या करूं। गुरुवर ने बोला जाओ तुम ऑपरेशन खुलवाओ, मैं उस बात का साक्षी हूं, तुम्हारे यहां पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो गुरु जी की कृपा से पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। आज वो 3-4 साल का है और एक पुत्र भी है, दोनों की प्राप्ति हो गई। हमारे गुरुवर में सच्चिदानंद है। दादाजी ने बोला था कि गुरुवर कौन है, मैं बोलता हूं स्वयं सच्चिदानंद है। ऐसी बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई कि गुरुवर जी वास्तव में साक्षात कभी कभी तो दर्शन भी दे देते हैं। आत्मा में ध्यान करो, गुरुवर जी का वास्तव में आपको गुरुवर जी दर्शन देंगे अगर आप भगवती मानव कल्याण संगठन की अच्छी विचारधारा से चलते होगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गुरुवर वास्तव में सच्चिदानंद के अवतार हैं। बार बार गुरु जी ने भी मंच से यही कहा कि हमें पहचान लो, मैं कौन हूं, मैं स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं। हम वास्तव में चारों धाम में भटक लें, हमें कहीं शांति नहीं मिलेगी। हमें मिलेगी तो गुरुवर जी के चरणों में शांति मिलेगी। परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में चले जाओ तो तुम नशा मुक्त मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने लगोगे और आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो गुरुवर जी को पहचान लो, मान लो। और यहाँ पर सभी बिलादों के आए हुए गुरु भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। का बुलाकर स्त्री दुर्गा चालीसा पाठ में हमें सम्मिलित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। ये कोई मामूली क्रम नहीं है, अति सौभाग्यशाली हैं हम, जहाँ मानवता कराह रही है, तड़प रही है, चारों अनीति अन्य अधर्म फैला हुआ है, वहाँ हमें माँ की साधना करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। आज हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हुई तो हम उनसे चाहते हैं कि जिस प्रकार हमने अभी साधना की उसी प्रकार की साधना अपने घर में करें, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने घर को मंदिर बनाएं और अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। हमारे गुरुजी ने कहा है कि दर दर पर मत भटको, अपने घर में के बाहर शक्ति ध्वज लगाओ, अपने घर में माँ की साधना करो और अपने घर को भी मंदिर बनाओ। आज हम जब भगवती मानव कल्याण संगठन से नहीं जुड़े थे तो हम दर दर पर भटक रहे थे, हमें मंत्रों का ज्ञान नहीं था, हमें साधना का ज्ञान नहीं था, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें मंत्रों का ज्ञान कराया, हमें साधना के बारे में बताया, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति आ गई। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो माँ के नए भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके घर में सुख शांति आ जाए, इसलिए हम घर घर में जाकर के इस प्रकार के कार्यक्रम करा रहे हैं। आज नशे की वजह से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो हमारी बहनें हैं। जिस घर में नशा होता है उन माताओं से पूछो कि उस घर की स्थिति क्या होती है, तो हम माता बहनों से कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में नशा होता है तो तुम आगे आओ,
नशा होता था, लेकिन सबसे पहले हम आगे आए और आज हमारा घर नशा मुक्त हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें भी आगे आए, अगर भी चाहें तो अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति अपने आप को कमजोर न समझे, अगर वह चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। तो हमारी माताएं बहनें आगे आए और इसी प्रकार की माँ की साधना करें। हमारे गुरु जी शक्ति पुत्र भगवान हैं, उन्होंने माँ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जब जहाँ चाहे माँ के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उनसे उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वे जो कुछ चाहे वह कर सकते हैं। और हम भगवती मानव कल्याण संगठन